यस सर। ऑलराइट, तो वही, ठीक है। तो इसलिए मतलब आई एम आस्किंग यू टू रीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। शुरू में कनेक्ट भी नहीं होगा, बोले अच्छा ये सब का क्या काम है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि जैसे यहाँ तो हमको मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, ठीक है, अरे लिस्ट, ठीक है, व्हाई शुड वी गो एंड, जैसे अभी ये लाइन मैंने बोला, ठीक है, हो सकता है कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला ये, और ये थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल लाइन है ना ये, ठीक है। ये जो लाइन है, जैसे ये जो बोला गया, ठीक है, एवरी क्लास हैज मतलब ऑब्जेक्ट एज ए सुपर क्लास, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, कि क्या आपको पता है कि हर क्लास, ठीक है, मतलब देयर इज अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट जो हर क्लास का सुपर क्लास होता है, ठीक है। तो मे बी आप इंटरव्यू में बोल दीजिएगा यस, या जैसे अभी आपको पता है तो यू विल से यस, है, ठीक है। बट ठीक है, इंटरव्यू में आस्क यू, ठीक है, बिकॉज वहां आप थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो, जैसे मैंने एक बार बताया था कि मतलब किसी को पूछ दिया कि क्या आप एक प्रोग्राम में दो मेन लिख सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से यही पूछा जा सकता है। तो बट जब मैंने इस तरह का कोई क्लास बनाया तो वहां तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये मतलब ये जो मेरा क्लास है ये सब क्लास की तरह लग ही नहीं रहा है उसका, ठीक है, कहीं से भी तो मुझे किसी एंगल से तो नहीं पता चल रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है बोल के ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, ये स्टेटमेंट इज अबाउट द लाइब्रेरी क्लासेस, ठीक है, जो एसडीके है उसके बारे में है ये, ठीक है, नॉट अबाउट आवर क्लासेस, ठीक है ना। लेकिन एवरी आगे कंफ्यूज कर दिया गया, एवरी क्लास हैज, है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब रेफरेंस जो होगा, जो कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड जो है इसका वो है लाइब्रेरी इसका, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की करके, ठीक है ना, कि जो जो इसका हायरार्की है, ठीक है, उसका, है ना। तो ऐसे करके तो अब ये सब चीज धीरे धीरे पढ़ते रहेगा तो काफी कुछ आइडिया होगा अच्छा से और भी, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स, इनको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो देखिए हमने ऐड ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है, ऐड यू हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, सॉरी हियर, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया आपने ना। और देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जैसे इसी प्रोग्राम में आप क्या कीजिएगा, यू कैन ऑलवेज राइट हियर ARRAY अरे LI स्टिल लिस्ट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट, ठीक है। इस तरह से भी प्रोग्राम 100% चलेगा, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन व्हाई डिड आई डू दिस, ठीक है, मैंने क्यों वहाँ पे लिस्ट लिखा, बिकॉज मैं चाह रहा था प्रोग्राम को थोड़ा सा और मतलब लूज कपलिंग टाइप का बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये किया, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल है ये नीचे में बहुत जगह यूज हुआ है, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस इट इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो अगर कभी, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका टाइप चेंज कर देना है, मतलब मुझे अरे लिस्ट की जगह में मुझे लिंक लिस्ट चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है, लिंक लिस्ट चाहिए मुझे, देखिए, ठीक है, सपोज, है ना। चलिए लिंक लिस्ट चाहिए, तो मैंने जानबूझ के टैब प्रेस किया कि ये आ जाए वहाँ पे ना, ठीक है ना। तो ये आ जाए तो मुझे ये चाहिए मान लीजिए, ठीक है ना। लेट्स सी, देखते हैं प्रोग्राम को एक बार रन करके कोई चेंज होता है कि नहीं, डिफरेंस होता है कि नहीं होता। अब देखिए अगर ये लेफ्ट साइड में आपने लिस्ट नहीं लिखा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये लिंक लिस्ट यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि दैट्स अ फेयरली इजी जॉब, उतना डिफिकल्ट जॉब नहीं है, ठीक है। बट है ना, इससे थोड़ा सा मेंटेनेंस कम हो गया हमारा, ठीक है। देखिए ये सब आदत बनाने की बात होता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मतलब ये एक हैबिट बनाने वाली बात हो गया ना, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि हम डिक्लेयर, जैसे स्पेशली मेथड के अंदर में, ठीक है, हम जब मेथड्स बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो बहुत बेसिक प्रोग्राम है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मेथड से ये सब काम होता है जनरली, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए मेथड में आप पास कर रहे चीजों को, है ना। तो थोड़ा सा भी हम बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक पैरामीटर को मेथड के अंदर में। अब जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मेथड को कॉल करें, तो हो सकता है कभी आप लिंक लिस्ट पास कर रहे हैं यहाँ पे, कभी हो सकता है आप यहाँ पे पास कर रहे हैं अरे लिस्ट को, है ना, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए ना जो दोनों को सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ से मैं और एक चीज प्रूफ करता हूँ कि दोनों सिमिलर है, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई एरर दिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस ट्राई इट आउट, इसको एक बार हम लोग कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी क्लोज दिस, इसको बंद कर देते हैं, इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो इट्स इन द सेम प्लेस, आई थिंक वहीं पे है, कलेक्शन में ही है ये। और द नेम इज अरे लिस्ट सॉर्ट, है ना। एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए कंपाइल एकदम आराम से हो गया। अब शायद यही रन करना था यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग, तो ठीक है।
तो पहले तो ओरिजिनल एलिमेंट्स को दिखाया गया, लेंथ बता दिया गया, फिर मैंने उसके बाद में शायद और एलिमेंट्स को ऐड किया, देखिए ना, ठीक है, एक और एलिमेंट को ऐड किया वहाँ पे शायद, ठीक है, और बीच में कहीं पे ऐड कर दिया क्या, 4 के बाद में, हाँ 94 को देखिए बीच में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब जहां आप चाहे वहां पे ऐड कर सकते हो, और बाकी रिसाइजिंग एकदम आराम से हो जाएगा। देख लेते हैं क्या था कैसा था वहां पे जाके प्रोग्राम में। और उसके बाद में इसका लेंथ बढ़ गया, फिर हमने सॉर्ट किया ना, ठीक है ना, फिर हमने सॉर्ट किया इसको। तो लेट्स सी, ठीक है, हाँ बिल्कुल है ना। तो पहले हमने सीरियली क्या किया, हमने ऐड कर दिया 5 एलिमेंट्स को, ठीक है। आफ्टर दैट आई डिस्प्लेड इट बाय यूजिंग फॉर ईच, ठीक है, इसको डिस्प्ले किया हमने। उसके बाद में हमने इसका लेंथ दिखा दिया कि कितना है इसका साइज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड किया, देखिए स्पेसिफिकली हमने बोला कि हमको इंडेक्स 2 पे ऐड करना है इसको, है ना, 94 को, तो हुआ ऐड वहां पे, है ना। एंड फिर हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट भी यूज किया, सेम चीज हमको मिला, ठीक है। एंड एक बार हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पे वापस हम अरे लिस्ट में जाते हैं, यू विल गेट द सेम थिंग होपफुली, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ना, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। दे में भी ये पॉसिबिलिटी कि वेक्टर भी एक बार यूज करके देख लेंगे वहां पे, ठीक है ना, वेक्टर को भी देख लेंगे यूज करके, तो ये हो गया। तो एक बार वेक्टर भी पहले यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर में सब जमा हो गया है। चलिए देख लेते हैं इसको भी यूज करके। ठीक है, तो देखिए यस सर। देर वॉज नो डिफरेंस एट ऑल, एंड ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस का है, तो एक बार ये लाइन फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जब ये पढ़ते हैं आप, ऊपर जो लिखा गया था ये वाला है ना, ये बिल्कुल इसी चीज के बारे में लिखा गया, ये 2 लाइन खाली पड़ी है यहाँ पे, कि द जावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ समथिंग हियर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है यहाँ पे, तो उस कलेक्शन ऑफ क्लासेस को नाम ही दिया गया है कलेक्शंस करके, ठीक है, बिकॉज आप कलेक्शंस के साथ में वहाँ पे काम करते हैं ना, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ में काम करते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी बात किया है कि यहाँ पे आप प्रिमिटिव टाइप भी यूज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आप आईएनटी यूज नहीं कर रहे, आप इंटीजर यूज कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो आईएनटी पॉसिबल ही नहीं, आप नहीं यूज कर सकते, आप जैसे यहाँ पे लिखिएगा, आप देखिएगा एरर आ जाएगा, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है आईएनटी यूज करना यहाँ पे, देखिए ना वो एरर आ गया। तो इंटीजर यूज करना होगा सर। हाँ आई एन टी जी आर यूज करना पड़ेगा, तो एक बार हम कंपाइलर से भी जान लेते हैं कंपाइलर क्या बोलना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ना, तो कंपाइलर बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टाइप सिंपली, है ना, ठीक है, कि ये टाइप एक्सपेक्टेड नहीं है बोल के ना, ठीक है, देखिए है ना। रिक्वायर्ड रेफरेंस मिला आई एन टी, है ना, ठीक है। तो रेफरेंस मीन्स यहाँ सिंपली ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेफरेंस टाइप ही है, कोई वैल्यू टाइप नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे एड्रेसेस लेते हैं ना उसका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जावा में किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता है, या हम ऑब्जेक्ट को नाम से कभी कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, अनलाइक सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस में ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी है, पॉइंटर है, ठीक है। वी हैव बोथ द थिंग्स हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस। बट इन जावा जितना ऑब्जेक्ट है सब डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है, हेंस, ठीक है, हम सिर्फ उनका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि रेफरेंस टाइप चाहिए, ठीक है, इंटीजर चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है, वी वांट इंटीजर, और आपने यहाँ पे इन मतलब ये आई एन मतलब हमको रेफरेंस टाइप चाहिए, और आपने आईएनटी देने की कोशिश किया, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना। तो इसीलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जितना भी क्लासेस है, दे ऑपरेट ऑन कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज इंटीजर अगर एक क्लास है, ठीक है, तो ये सब तो ऑब्जेक्ट्स ही हुआ ना, ये जो दिख रहा है हम लोग को 67, ठीक है, ये सब इंटीजर टाइप का है, आई एन टी जी आर टाइप का, याद रखिए, नॉट आई एन टी, ठीक है, दे नॉट आई एन टी, रिमेंबर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में ये इंटीजर टाइप से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, ये भी इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर ये, ठीक है। तो अभी हमारा जो ए आर आर है, जो ये हमारा अरे है, ठीक है, अरे लिस्ट है, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है असल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाके मैं माउस पे रखता तो वहाँ पे दिखा रहा था शायद अभी, कहीं पे दिखा रहा था कि इंटीजर टाइप का है कुछ, है ना, इस तरह से, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया। तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, अ कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देखिए ना, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट ही है हमारा ए आर आर जो है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर में दिस इज ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये रेफरेंस है, बट इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली दे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर थोड़ी ना करेगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज है,
दे आर एक्चुअली नॉट गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड ARR, ठीक है। ये तो उस ऑब्जेक्ट में जो डायनेमिकली क्रिएट होगा उसके अंदर स्टोर होगा, जिसका रेफरेंस इसके पास है, ठीक है, इसका एड्रेस ARR के पास पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कलेक्शन का एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सच एस वेक्टर क्लास जो अभी हमने यूज करके देखा, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस, इनेबलिंग कलेक्शंस टू बी, ये देखिए ये बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे ना, इनेबलिंग कलेक्शंस टू बी मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, है ना, जैसे अंदर से ये तीनों डेफिनेटली डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, अरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट है, ठीक है। बट हम इंटरचेंजेबली इनको यूज कर रहे हैं, देखिए जब इच्छा हो रहा है हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, जब इच्छा हो रहा है हम लोग यहाँ पे मतलब जो इच्छा हम लोग वो लगा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, और ये अल्टीमेटली हमको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इफ यू कंपाइल, सर राइट साइड में सर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वेक्टर को, लिंक लिस्ट को और एरे लिस्ट को सर। लेफ्ट साइड में सर जो लिस्ट है वो क्या है फिर यहाँ पे? वो डिक्लेरेशन वो है, मतलब क्लास। आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका टाइप क्या होगा, ठीक है, यू आर कॉलिंग कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है ना, ठीक है, बस ये बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सर लिस्ट बता रहे हैं सर कि हाँ ये हम लिस्ट लोग टाइप का है। लिस्ट बता रहे हैं, तो लिस्ट बताने से क्या हो जा रहा है कि ये जो मतलब हम चेंज कर रहे हैं ना, चेंज करना आसान हो जा रहा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे अगर लिखा होगा लिंक लिस्ट मान लीजिए, ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं आप, LIN की लिंक लिस्ट है ना, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से लिख के, ठीक है। तो ये हो गया टाइट कपलिंग, है ना, मतलब हालांकि मतलब वो बहुत ज्यादा लूज भी नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। देखिए अभी ये भी काम यस सर। करेगा, 100% काम करेगा, देखिए ये, ठीक है ना। बट सपोज और है सर ना, यहाँ वेक्टर यूज करे तो सर? तब गड़बड़ हो जाएगा, तब वो टाइप कन्वर्शन का प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए आ गया ना, इनकम्पेटिबल टाइप्स आ तो गया, सर देखिए। जैसे सर यहाँ 11 नंबर लाइन में लिस्ट को लेकर जो उसको लूज कपलिंग कर रहे हैं, तो सर हमारे पास ऑप्शन बस एक ही है, लिस्ट ही यूज करके सर उसको लूज कपलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम वेक्टर लिंक लिस्ट एरे लिस्ट को यूज करेंगे राइट साइड में सर। हाँ इस केस में इसलिए तो मैंने ये दिखाया ना, इसलिए मैंने ये लिस्ट दिखाया, ठीक है, यही वो हायरार्की आपका क्लास का है ना, ठीक है। मतलब यस सर। इन चारों का तो ये तो खैर मतलब वेक्टर से आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दिस अभी, ठीक है, इसको भी लाते हैं सिनारियो में देखते हैं। बट अभी ये तीनों डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, देखिए लिस्ट से इनहेरिट होके आ रहा लिस्ट है, ठीक से। है ना, है ना। यस इनहेरिट सर। नहीं कर रहा है एक्चुअली, इंप्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इनहेरिट तो कहीं और से आ रहा है, वो इनहेरिटेंस का नहीं दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वो जो जेनेरिक बनाने का क्लास को, ठीक है ना, या मतलब ये जैसे ये है जनरलाइज बनाने का काम जो होता है वो कौन करता है, वो इंटरफेस करता है बेसिकली, है ठीक है, मतलब वो जो पॉलीमॉर्फिज्म बोला, जो एक्चुअल जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इंटरफेस करता है, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे इंटरफेस को दिखाया गया है, ठीक है, पूरा क्लास हायरार्की को नहीं दिखाया गया। जैसे अभी अरे लिस्ट का अगर आप जाके देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो उसका हायरार्की कुछ और है, क्लास का हायरार्की अगर आप देखिएगा तो, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे बोला ही नहीं गया, देखिए। तो अरे लिस्ट एक्चुअली इनहेरिट होके आता है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट से, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट इनहेरिट होके आता है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन से, और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होके आता है, तो इसके बारे में तो उस लिस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज मतलब ये इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, दिस इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जिसके बारे में आप जानिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है सच पूछेगा तो, ठीक है, इवन आई डोंट नो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे बना है नहीं बना है, सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आप जानिए या मत जानिए इसके अंदर क्या है, कैसे करके बना हुआ है, ठीक है। बट नोइंग दिस विल बी हेल्पफुल, ये जानने से हमारे लिए आसानी होता है कि ये कहाँ से इम्प्लीमेंट होके आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, लूज कपलिंग कर सकते हैं, लूज कपल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यस सर। अब जितना ये तीनों है ना, ये तीनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर यहाँ का चीजों को इसके साथ, जैसे प्रायोरिटी क्यू को फिर इसके साथ इंटरचेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज ये यहाँ से आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम क्यू, देखिए, ठीक है, इसका जो इमीडिएट इंटरफेस है वो कौन है, क्यू है। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे आप सेट, ठीक है, सॉर्टेड सेट या नेविगेटेबल सेट का वो थोड़ी ना बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, आप किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, आप ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, आप लिंक हैश सेट का बनाइएगा, या हैश सेट का बनाइएगा ना, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा, ठीक है, और काम कीजिएगा। तो अब इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते इससे, ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है, वी कैन इंटरचेंज दिस टू बिकॉज दे आर, ठीक है, दे आर इम्प्लीमेंटिंग सेट, ठीक है, सेट इंटरफेस को ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम, ठीक है, हैश सेट को लिंक्ड हैश सेट से इम्प्लीमेंट मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, बिकॉज ये दोनों यहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा आसानी से, दीज टू ऑल्सो विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेबल बिकॉज, ठीक है, ऑल्दो ये जो हमारा ट्री सेट है वो यहाँ से आ जरूर रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा
इसमें कुछ मेथड इसका भी आ जाएगा, कुछ मेथड इसका भी आ जाएगा, विच आर नॉट देयर इन दिस टू, है ना, ठीक है। तो इसीलिए फुल्ली ये दोनों कॉम्पिटिबल नहीं होगा, ठीक है, तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते उनको, है ना, ठीक है, फुल्ली चाहने से, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक मतलब जितना ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर उतना ही ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, देन मे बी हो जाएगा तब, है, ठीक है, करके देखना होगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे जो ये लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, फिर अगर वो यहाँ है तब तो फिर नहीं जाएगा ये दोनों में, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। दैट इज वाई आई एम शोइंग यू, या जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ तो ये डायग्राम सामने रख देता हूँ, ठीक है, कि जिससे कि ये आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, ये सब चीजों का, है ना। तो सी वी आर एबल टू इंटरचेंज दीज थ्री बिकॉज वो डायरेक्टली यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब हुआ सेम मेथड इसमें भी होगा, सेम मेथड इसमें भी होगा, सेम मेथड इसमें भी होगा, ठीक है। हाँ, उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, मतलब कोड अलग होगा, ठीक है, बट इनपुट एंड आउटपुट तो सेम होगा ना, ठीक है। यही तो इंटरफेस का मतलब है, और इंटरफेस पावरफुल मतलब बनाता है एक लैंग्वेज को एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज वाई आजकल मतलब इंटरफेस का बहुत ज्यादा मतलब लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। या वो ज्यादातर जो डिजाइन पैटर्न्स बना हुआ है वो इंटरफेस के ऊपर काफी है, ठीक है, वहां पे ज्यादातर आपको प्रेशर डाला जाएगा या पुश किया जाएगा, यूज इंटरफेस रादर देन क्लासेस, है, ठीक है। क्लासेस तो एकदम फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। और उससे पहले जितना भी करना है आप इंटरफेस में, जो भी डिजाइन बनाना है आपको, ठीक है, वो इंटरफेस में बनाइए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई इंटरफेस बनाया, ठीक है, टीएसटी टेस्ट, वहां पे एक हमने मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए डिक्लेरेशन में दोनों इनपुट एंड आउटपुट का जिक्र रहता है, वहां पे आउटपुट मतलब मैंने बोल दिया आईएनटी होना चाहिए, ठीक है, मेथड का नाम है, ठीक है, TESTING टेस्टिंग सपोज, है ना, ठीक है। लेट्स यूज जावा कन्वेंशन टेस्टिंग, है ना। और ये क्या करेगा, यहाँ पे INTN ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अभी सिग्नेचर जहां पे भी इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, जिस क्लास में भी, सपोज CLSS क्लास, ठीक है, TST टेस्ट ए इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, TST टेस्ट, तो अब यहाँ जरूरी हो जाता है कि उसको उसका ये बॉडी बनाए, ठीक है। तो जब बॉडी बनाएगा तो इनपुट आउटपुट सेम होगा, मतलब आउटपुट इसको एक इंटीजर ही आउटपुट करना है, ठीक है। तो टेस्टिंग बनेगा इसके अंदर में, और इनपुट में इसको N और M लेना ही है, ठीक है, मतलब दो इंटीजर लेना ही है इसको, ठीक है। अब उसके बाद में कोड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या दे रहा है अंदर से नहीं पता हमको, ठीक है, व्हाट इट इज गिविंग अस वी डोंट नो, है ना, ठीक है, बट इनपुट ये दो इंटीजर लेगा, ठीक है। और एक इंटीजर को इसको रिटर्न करना है, मतलब लास्ट में, ठीक है, सम इंटीजर हैज टू बी रिटर्न, ठीक है, कोई ना कोई एक इंटीजर होगा जिसको इसको रिटर्न करना है, ठीक है। वेयर दिस ए हैज टू बी इंटीजर, ठीक है, बीच में क्या लिखा नहीं पता। उसी तरह से अगर दूसरा क्लास है हमारे पास में, क्लास, ठीक है, टेस्ट बी इम्प्लीमेंट्स टेस्ट, इसको भी क्या करना है, इसको भी टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, नहीं करेगा तो एरर आएगा, ठीक है, वहां पे, है ना। और इसका भी देखिए इनपुट तो वही मिला है इसको, ठीक है, इसको दो इंटीजर इनपुट में लेना ही है और एक आउटपुट करना है। अब यहाँ से वो क्या आउटपुट कर रहा है नहीं पता, ठीक है, वो क्या कैलकुलेशन किया, नहीं किया, कैसे किया, वी डोंट नो दैट, है, ठीक है, ठीक है, वी डोंट नो दैट। तो बट अल्टीमेटली क्या होगा, हमको एक इंटीजर मिलेगा, अब वो इंटीजर क्या है वी डोंट नो दैट, ठीक है, बट वी विल गेट एन इंटीजर। तो मतलब जब इस इन दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे तो दोनों इंटरचेंजेबल हो ही जाएगा, बिकॉज जब आप इसको कॉल कीजिएगा टेस्टिंग को, विच इज इन टेस्ट ए क्लास है, ठीक है, तो भी आपको दो इंटीजर देना है और दो एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब वो सही है और गलत है उसमें हम नहीं जा रहे अभी, ठीक है, कि वो हमको जो वैल्यू मिला सही मिला है गलत मिला, आई डोंट नो दैट, एंड ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया ए इज इक्वल टू, ठीक है, N-M, ठीक है, और यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है, AB इज इक्वल टू, ठीक है, N+M, तो अब तो हमको तो सेम रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो वी आर गोइंग टू गेट टू, ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट्स एक्चुअली, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्चुअली टोटली गलत है, ठीक है। जब आप एक इंटरफेस बना रहे हो तो इंटरफेस बनाते हैं आप कॉमननेस लाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि अगेन एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हमारे पास में इंटरफेस है कनेक्शन नाम से, जो जावा में हम यूज करते हैं अलग अलग टाइप के डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब डेटाबेस कोई भी हो, हमारा गोल तो एक ही होता है ना, कि हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, सेम डेटा स्टोर करना है, डेटाबेस ए में भी वही डेटा जाएगा, डेटाबेस बी में भी वही डेटा जाएगा, ठीक है ना। तो गोल तो वही है कि हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो जनरली मतलब हमारा डिजायर सेम चीज होता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे अगर N+M चाहिए तो वहां पे भी N+M ही चाहिए हमको, ठीक है, दोनों में वही चाहिए, ठीक है। तो इसे तो फंक्शन का नाम हमने कॉमन रखा है ना, फंक्शन का सिग्नेचर नाम कॉमन रखा है कि दोनों से हम चाहिए एक ही, बट अंदर मेथड कैसे यूज करता है उस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, वो उसका अपना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे पोस्टग्रे सिक्वल, ठीक है, वो सेम यस सर। टेक्निक बिल्कुल यूज नहीं करता होगा जैसे माई एसक्यूएल यूज करता होगा डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। बट दोनों का पर्पज एक ही है, दोनों का गोल एक ही है ना, ठीक है, कि दोनों आपको
RDBMS में इसका फैसिलिटी देता है और दोनों ही आपका डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो दोनों गोल एकदम एक ही है, ठीक है। तो एकदम सेम यस चीज सर। यहाँ पे भी कि ये दोनों का गोल सेम होना चाहिए, दोनों मेथड का गोल सेम होना चाहिए। दे शुड गिव यू, ठीक है, सेम रिजल्ट। बट हाँ, इनका अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, अपना अपना मेथड ये यूज कर सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है। तो इसमें हमने प्लस प्लस का इस्तेमाल कर दिया सिंपली, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए सॉर्टिंग है, ठीक है, तो कोई सिलेक्शन यूज कर लिया, कोई बबल यूज कर लिया, कोई मर्ज यूज कर लिया, कोई क्विक यूज कर लिया, अलग अलग टाइप का मतलब सॉर्टिंग मेथड यूज करके आपको रिजल्ट दे रहा है, बट अल्टीमेटली आपको एक सॉर्टेड अरे मिलेगा ना, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, एक सॉर्टेड अरे मिल रहा है, देखिए, ठीक है। तो यही चीज है, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जितना भी मेथड यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर में, लिस्ट के अंदर में, देखिए यही सब में मिलेगा आपको ये सब मेथड, ठीक है। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन से एडिंग करने का जो कोड है, ठीक है, वो अरे लिस्ट वाला में हो सकता है अलग टाइप से होगा, ठीक है। लिंक लिस्ट में हो सकता है अलग अलग टाइप से होगा, और उसमें जो, ठीक है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर में हो सकता है अलग टाइप से होगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बट रिजल्ट हम लोग को सेम मिल रहा है तीनों से, ठीक है। तो एज फार एज हमको रिजल्ट सेम मिल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब अगर आप प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर है तो ऑब्वियसली आप एक यूजर की तरह थोड़ी ना होंगे, ठीक है। कि जैसे अभी भी जो कुछ फर्स्ट ईयर का बच्चा लोगों में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो बहुत सारा बच्चा को फोल्डर नहीं बनाने आ रहा है बेन, ठीक है। ठीक है, पहले समझ में आता था कि आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है, आपके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, ठीक है। तो बट पहले का बच्चा में हम ज्यादा क्यूरियोसिटी देखते थे, वो लोग कहीं ना कहीं से जैसे DCA करके या कुछ करके, ठीक है, एटलीस्ट ये सब चीजें क्लैरिफाइड रहता था बच्चा लोग का, कि मतलब दे न्यू व्हाट इज विंडोज, ठीक है। और विंडोज के बारे में मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होता था, ठीक है, मतलब बिकॉज दे यूज टू, ठीक है, वर्क ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर पे ना। आज जैसे और एक चीज है, एक सेकेंड ईयर की लड़की है, ठीक है। तो जैसे लगभग लगभग क्लास में आज बहुत सारा एब्सेंट था, ठीक है। आई थिंक आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ओनली 5 या 6 आज आया था, पता नहीं क्यों मास बंकिंग किया हुआ था जो लोग, ठीक है। तो उसी में एक लड़की ने, तो मुझे पढ़ाने का मूड नहीं हुआ, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा 5 जन को, ठीक है, फिर कल सब आ जाएगा तो फिर वो होगा, मुश्किल होगा। तो फिर वो एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर मेरा लैपटॉप है उसमें ये नहीं चलता है, MySQL नहीं चल रहा है, या .NET हमने स्टार्ट किया वहाँ पे, .NET नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने चलो आज दिखाओ अपना लैपटॉप। तो एकदम नया लैपटॉप, ठीक है, 2 महीना पहले लिया हुआ है शायद लैपटॉप, उसमें कुछ नहीं काम हुआ है आज तक, ठीक है। मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है। द सी ड्राइवर्स, सॉरी, डी ड्राइवर्स एम्प्टी कंप्लीटली, ई ड्राइवर्स एम्प्टी कंप्लीटली, एकदम एकदम। उसको, स्टूडेंट को ये नहीं पता है, ठीक है, कि उसको लैपटॉप भी एक्सपेंसिव था, ठीक है, अराउंड 55-56 में उसने लैपटॉप लिया हुआ था HP का, बहुत स्लीक दिखने वाला लैपटॉप था, ठीक है। एंड ये एवरीथिंग, जैसे मेरा लैपटॉप है उसमें कोई कीबोर्ड बैकलिट नहीं होता है, जैसे आपका नया वाला लैपटॉप में है ना, कीबोर्ड उसका बैकलिट होता है, यस ठीक सर। है। तो वो सब यस फैसिलिटी नहीं है मेरे में, तो ठीक है। तो उसका लैपटॉप में लेकिन मैंने देखा बैकलिट फैसिलिटी था, एंड लॉट्स ऑफ मतलब, और i5 है, ठीक है, 8 GB रैम है, ठीक है। इंटेल का आइरिस ग्राफिक्स और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का फैसिलिटी दिया हुआ है, 512 GB का ये है, SSD लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जो चाहिए उससे बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। तो बट दैट लैपटॉप वाज जस्ट केप्ट, आई थिंक अभी तक उसमें शायद कुछ नहीं किया उसने, वो खोल के देखती थी और शायद वही यूट्यूब या थोड़ा थोड़ा वो सब चीजें ही बस, है ना, ठीक है, एंड नथिंग एल्स उसमें चल रहा था, है ना। एंड वो ऑलरेडी सी कर चुकी है, ठीक है, C++ वो लोग का अभी चल रहा था, अभी खत्म हुआ है शायद, अभी DSA चल रहा है वो लोग का, ठीक है ना। तो दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे DSA वगैरह, तो DSA चल रहा है, ठीक है। तो बट ज्यादातर थ्योरी होता है, बोर्ड पे होता है, तो स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं देता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब खुद से कुछ तो ट्राई करना चाहिए, तो मैंने देखा कुछ ट्राई नहीं था उसका, ठीक है, नथिंग, है ना। तो आज मैंने उसका कुछ करके दिया, ठीक है, कुछ बना के दिया, देखिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि मतलब लैपटॉप से ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन को दिन भर छेड़छाड़ करते रहते हैं, बट कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स पे उतना ध्यान नहीं लोगों का, है ना, ठीक है। खरीद के रख लिया है तो रख लिया है, लेकिन कोई उसको यूज नहीं कर रहा है सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो इस तरह का हो गया अभी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो वही मतलब इम्प्लीमेंटेशन आर डिफरेंट ऑफ दीज फंक्शंस, बट ठीक है, इनका यूज सेम है, ठीक है, यूज सेम है, सब जगह एक ही काम हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, तीनों चारों को हमने यहाँ पे यूज करके देख लिया कि वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी ये हुआ कि यहाँ पे टाइप डिफरेंस आ गया, बिकॉज आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें वेक्टर का, बट यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वो अरे लिंक लिस्ट टाइप का है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये दोनों इनकम्पेटिबल है, ये होल्ड नहीं कर सकता उसका ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये काम करने के लिए, या तो अब जैसे इसी इसी को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को C++ में पढ़ते हैं पॉइंटर टू बेस क्लास के नाम से, बिकॉज वहां तो इंटरफेस होता नहीं है, ठीक है, पॉइंटर टू बेस क्लास।
जब मैंने कॉलेज में सीखा था ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया था, और मैंने बोला था ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्या काम कर, ठीक है, फालतू कॉन्सेप्ट है, क्या होगा इससे, ना, ठीक है। तो बट देखिए, ये पॉइंटर टू बेस क्लास असल में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को जन्म दिया एक्चुअली, है, ठीक है, बिकॉज सी प्लस बहुत पहले आया है, ठीक है। तो अभी ये भी तो पॉइंटर ही है ना एक तरह से, हम बार बार बोल रहे दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है, ये एड्रेस रखता है अपने पास में, ठीक है। किसका एड्रेस रखेगा? जो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा पॉइंटर है ना जो कि बेस क्लास को पॉइंट कर रहा है, तो वो डिराइव्ड क्लास का किसी भी डिराइव्ड क्लास के साथ में अटैच हो सकता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे भी अगर इसको मान के चलते हैं हम, ये क्लास है, ठीक है, टेस्ट है ना, इज अ क्लास। तो अगर हमने मेन के अंदर में या कहीं पे हमने, ठीक है, मान के चलिए सी प्लस है ये, ठीक है, तो सी प्लस है, तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट का एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है, टी करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी ये बनेगा तो न्यू लिखा जाएगा, ठीक है, न्यू टेस्ट ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंटर बन गया हमारा, ठीक है। तो अब इस पॉइंटर को, ठीक है, इस पॉइंटर को यूज करके, ठीक है, आप चाहने से, ठीक है, इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, दोनों के साथ में, ठीक है ना। या मतलब इसको बनाते समय आप न्यू, ठीक है, टेस्ट ए कर सकते हैं, या टेस्ट बी कर सकते हैं, लाइक दिस है, ठीक है। टेस्ट ए टेस्ट बी है ना, किसी के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं, देखिए ना, लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब ये खुद के साथ तो अटैच होगा ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, अदरवाइज भी, ठीक है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट ए के साथ में अटैच कर सकते हैं, टेस्ट बी के साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर, तो ये किसका पॉइंटर, देखिए, ये टेस्ट ए का पॉइंटर नहीं है, टेस्ट बी का पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर टू डिराइव बेस क्लास है, देखिए, ठीक है। तो ये बेस क्लास का पॉइंटर है, देखिए ना, टेस्ट का पॉइंटर है। तो टेस्ट का जो पॉइंटर होगा वो टेस्ट ए के साथ भी काम कर जाएगा, टेस्ट बी के साथ भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो सी प्लस में सिखाया जा चुका था हम लोग को, ठीक है ना। बट स्टिल, ठीक है, वी हैड टफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस, ये जो अभी हम लोग सिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे काफी मुश्किल होता था इसको सीखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये फीचर मैं समझ नहीं पाया था शुरू में, ठीक है। और अब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इंटर रिलेट करने का, मुझे जहाँ पे भी लगता है ना कि, इसलिए मैं मतलब एक थ्योरी मैंने कॉमन रखा हुआ है, ठीक है, सब जगह। अब वो थ्योरी को मैं क्या करता हूँ, बाकी जगह डालने की कोशिश करता हूँ, है ना। अच्छा, अगेन एक जगह एक चीज और मैंने देखा, प्रोग्राम जब मैं क्योंकि बुक में हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट्स को बुक पढ़वाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे PROGRAM प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है ना, ये काफी दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को मैं, ठीक है। तो इसका इमेज देखिएगा, तो सबसे पहले हमारा मतलब पैराडाइम्स बहुत सारा है, जैसे आई थिंक दिस इज गिविंग अस मच बेटर आइडिया, ये मैंने देखा नहीं अभी तक, ठीक है, बट देख लेते हैं एक बार। बट जनरली आपको बुक्स में या ये गिग्स फॉर गिग ये सब में आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, कि दो टाइप का पैराडाइम दिखाया जाता है, जैसे इम्पेरेटिव, ठीक है, और डिक्लेरेटिव, है ना, ठीक है ना। अब इसका इम्पेरेटिव का सही डेफिनेशन चाहिए, तो आई डोंट नो, मे बी यू कैन गेट इट हियर शायद, ठीक है, मिलेगा आपको, ठीक है, पैराडाइम, ठीक है, में अगर जाते हैं इम्पेरेटिव, देखिए ना। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मशीन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये थ्योरी घुमा रहा है, लेकिन ये हमको ये नहीं बता रहा है कि इसका मेन क्या है, ठीक है। द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू अचीव गोल, ये तो बता दिया, ठीक है। बट व्हाई इट इज नोन एज इम्पेरेटिव, इसको इम्पेरेटिव क्यों बोलते हैं ना, ठीक है। वो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो उसका और इसका नाता क्या है असल में, है ना, ठीक है। तो दैट इज नॉट क्लियर एक्चुअली, है ना, ठीक है, दैट इज नॉट क्लियर। तो बट हाँ, मतलब ये सही है कि मतलब ये जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमको हाउ बताना पड़ता है, ठीक है, मतलब कैसे करके सॉल्व करना है, कि एल्गोरिथम, ठीक है, हमको देना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। एल्गोरिथम हैज टू बी गिवन। तो तीनों जो है यहाँ पे, इनका बेसिस क्या है, इनका बेसिस है हाउ, ठीक है, और इनका बेसिस है व्हाट, क्या करना है, बस इतना बताना है, कैसे करना है ये नहीं बताना है, दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो जैसे आप ये दोनों तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, बट ये तो बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना, डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच, मतलब SQL, ठीक है। एसक्यूएल या कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो कि डेटाबेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जनरली हम तो एसक्यूएल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड QBE, क्वेरी बाय एग्जांपल, है ना। तो वो तो हम शायद ही यूज करते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज यूज दिस, क्या बोलते हैं, अ, इसका इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल का, ठीक है। तो एसक्यूएल कम्स अंडर दिस, तो वो डिक्लेरेटिव है। एसक्यूएल में हाउ आप कभी भी नहीं बताते, ठीक है, यू ऑलवेज से व्हाट, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, वो बताते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो इट इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इंपेरेटिव आ गया यहाँ पे, अब इस इंपेरेटिव का मीनिंग जानना बहुत जरूरी, बिकॉज, ठीक है, एक जगह मैंने देखा, ठीक है, कि मतलब जहाँ पे फ्लो चार्ट में वो बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स को समझाने की कोशिश किया जाता है, इनफैक्ट बालागुरु स्वामी सर ने एक नया चैप्टर ऐड किया अपने बुक में, है ना। तो उस चैप्टर में, ठीक है, ये समझाया जा रहा है बात को, कि वो एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट जो होता है, ये इम्पेरेटिव स्टेप्स जो होता है प्रोग्रामिंग का या प्रोग्राम का, उसको वहां पे हम डालते हैं उस बॉक्स के अंदर में, रेक्टेंगल के अंदर में, ठीक है। तो अब मतलब वो इम्पेरेटिव वाला को अब हमको और प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको और समझना जरूरी हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज अगर ऐसे करके आप इम्पेरेटिव का मतलब जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो IMPERA इम्पेरेटिव मीनिंग, है ना, IMPERATIV,
इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सॉरी, ठीक है, इम्पेरेटिव मीनिंग है ना, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कि मतलब गिविंग, ठीक है, एन ऑथोरेटिव कमांड दिया दिस, ठीक है। तो मे बी आप ये बोल सकते हो, कमांड तुम दोनों जगह देते हैं ना, डिक्लेरेटिव में भी आप कमांड देते हैं, इसमें भी हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों में। तो फिर नहीं मतलब वो डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, द डिफरेंस हमको नहीं पता चल रहा है, अगेन ऑफ वाइटल, ठीक है, क्रूशल बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक ऑथोरेटिव कमांड दे रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बुला रहे हैं किसी को, है ना, ठीक है ना। तो व्हाट इज इम्पेरेटिव, गिव एग्जांपल्स करके देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है ना कि दैट, ठीक है। तो डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशंस, वार्निंग्स, इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करके है ना, ठीक है। तो मे बी दिस वन, ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसको हम मे बी मीनिंग में ला सकते हैं, ठीक है, कि आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कंप्यूटर को, दैट इज वाई इस सिस्टम को इम्पेरेटिव बोल रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट है ना, ठीक है। तो ठीक है, मे बी ठीक है, तो इसको अगर इस चीज को हम लेके जाए तो शायद इम्पेरेटिव का मीनिंग यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है ना। तो बट फिर भी वो फ्लो चार्ट में अभी तक, क्योंकि लगभग हर चीज तो इम्पेरेटिव है वहां पे, अगर मैंने इफ एल्स भी लिखा दैट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव है ना, ठीक है। तो वहां पे अब एग्जैक्टली ऑथर का मतलब क्या है वो हमको समझना पड़ेगा डीपली जाके, ठीक है, बिकॉज ऑथर हम लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, है ना। चलिए, तो अच्छा ये एक आ रहा है, हम्म, तो ये मैं ढूंढ रहा था कहीं से। एक्चुअली पैराडाइम्स आर अ लॉट एक्चुअली, ठीक है, एक तो पैराडाइम है, बहुत सारा पैराडाइम है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं इसको, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ देखते हैं, हाँ। अब देखिए, ठीक है। तो देखिए, सो मेनी पैराडाइम्स आर देयर, और ये अच्छा खासा मतलब एक निकाल के दे दिया हमको, ठीक है, देखिए ना। ये तो पढ़ना भी मुश्किल लग रहा है, देखना पड़ेगा, देखिए, डेटा स्ट्रक्चर ओनली ट्यूरिंग कंप्लीट करके, ठीक है, मतलब ये ज्यादा मतलब अच्छा दिया है, ठीक है। और देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब लॉजिक का भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन हमारा लगा एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ गया, यहाँ आ रहा है, ठीक है, कुछ इंपेरेटिव वगैरह, देखिए इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में और ज्यादा दिया है, देखिए, ठीक है, कि एक इंपेरेटिव सर्च प्रोग्रामिंग आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे, फिर सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर स्टेटफुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ रहा है, ठीक है। दुनिया भर का यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिया हुआ है, तो इसको तो रीड करना पड़ेगा अच्छा से, टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स करके, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है, इस इमेज को। क्या था, टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोग्रामिंग, टेक्सोनॉमी ऑफ पैराडाइम्स। ओके, सो लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक। अच्छा, वो एडीटी को समझने के लिए ये सब को ट्राई कीजिए फिर उसमें, ठीक है, जैसे अरे से अगर यस आपने सॉल्व यस कर लिया तो ठीक है ना। क्योंकि उसमें तो मैंने देखा यस जावा सर। में जनरली अरे से ही दिखा रहा है सॉल्व करने के लिए आपको, है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन सी प्लस में फिर वेक्टर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सी प्लस में ऑलवेज ये लोग देखिए, जैसे सी प्लस आ गया, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ डाल दिया यहाँ पे, देखिए वेक्टर, है ना, ऐसे करके। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सी प्लस में वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मेथड्स का नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है, जैसे आप मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट प्रोग्राम सी प्लस में चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब रोज में नहीं लिखना होता, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मेथड, बट वहां पे भी शायद मेरे ख्याल से मेथड का नाम यही है, ठीक है, ऐड ही होगा वहां पे, ठीक है ना। तो हाँ, हल्का फुल्का फर्क होगा, जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने जैसे वेक्टर दे दिया है आपको ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी दे हैव गिवन यू वेक्टर हियर, ठीक है। तो आपको क्रिएट नहीं करना है, मतलब न्यू कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो द नेम ऑफ द वेक्टर इज नम्स, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। अब नम में डेटा भी है, आपको ये ऐड नहीं करना है, ठीक है, डोंट हैव टू ऐड द डेटा टू इट, एंड ठीक है, नम में ऑलरेडी आपके पास डेटा भी है, ठीक है। तो आप बाकी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब ये जो बताया है उसको इम्प्लीमेंट करके आपको आंसर निकाल के दे देना है, ठीक है। मतलब ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा वो नंबर है जिसका सम, ठीक है, कौन से वो दो नंबर्स है जिनका सम 9 है, उनका इंडेक्स आपको क्या करना है, आउटपुट करना है, ठीक है। मतलब एक वेक्टर यहाँ से रिटर्न करना है जिसके अंदर में वो दो इंडेक्स रहेगा, तो नहीं, वी हैव टू ऐड, एक्चुअली वी हैव टू ऐड, ठीक है। तो एक नया वेक्टर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो मतलब लिस्ट है आपके पास में, ठीक है, एंड ये टारगेट है, तो आपको एक नया वेक्टर बना के उसके अंदर में ये दोनों इंडेक्स डाल के रिटर्न कर देना है ना, ठीक है। तो ट्राई इट आउट, ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए, यहाँ पे तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड जहाँ तक यस सर। मुझे याद है, ठीक है, वहां पे भी आपको मेथड यही मिलेगा, ठीक है। और
अगेन जैसे ये सी प्लस प्लस है तो यू कैन सिंपली वी ई सी टू आर वेक्टर ऐसे करके, ठीक है। और सपोज आई एन टी, आप देखिए अब ये डिफरेंस है बिटवीन सी प्लस एंड जावा। सी प्लस प्लस में आप बेसिक टाइप को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जावा में नहीं, जावा में इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आप ये जेनेरिक टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आप बेसिक टाइप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है बिटवीन सी प्लस एंड जावा एक तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लेट्स गिव अ नेम टू द वेक्टर, ठीक है। आउटपुट या रिजल्ट ऐसे करके कुछ दे देते हैं हम लोग, आर ई रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज एन दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। बट अगर आप इस तरह से बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू लिखना पड़ेगा फिर जाके वहाँ पे ना, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, एंड वेक्टर। तो ये जावा के स्टाइल से हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी वेक्टर, ठीक है। ये जावा के स्टाइल से हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आई एन टी एंड देन दिस, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, मतलब जब यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं, ठीक है, तो वाई नॉट यूज दैट, ठीक है। ये हो गया। बाकी फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगा के फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अभी मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न आ रही है यू विल रिजल्ट, ठीक है। मतलब जब जब आपका कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, जब जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर में इसको ऐड कर लेना होगा, है ना, ठीक है। इसको ऐड कर लेना होगा। तो काम कैसे होगा, यहाँ पे हमको एक लूप यूज करना है, दो लूप यूज करना है ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है, नीचे में कुछ दिया हुआ है कि देखिए ना, कैन यू कम अप विथ, जैसे अभी हम जो एल्गोरिथम बनाएंगे वो ऐसा होगा, ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, जैसे देखिए ये मैंने देखा हुआ है इसीलिए, बट मैंने ट्राई अभी तक नहीं किया, इसको मिनिमाइज नहीं किया मैंने, ठीक है। फॉर, ठीक है, आई एन टी आई, इवन सी प्लस हैज गॉट फॉर ईच लूप आई थिंक, है ना, ठीक है। बट इसमें तो फॉर ईच लूप हम यूज नहीं करेंगे, नेस्टिंग करना है, ठीक है। तो हम नहीं यूज करेंगे, तो बट सी प्लस प्लस फॉर ईच लूप, सी में नहीं है फॉर ईच लूप हमारे पास में। अब पता नहीं नया जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, उसमें कहीं आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस हुआ है ना सी प्लस में भी, ठीक है, C18 में और अभी रिसेंटली C23 में, तो हु नोस, ठीक है। इवन सी में हैव, ठीक है, तो देखिए वो जावा वाला स्टाइल है पूरा, ठीक है। तो अब ये जावा से इसमें आया ना, इससे जावा में गया, नो, ठीक है ना, क्योंकि सिंटेक्स दोनों का सेम है, देखिए, ठीक है। तो जावा का और इसका एकदम सेम है कि मतलब कोई वेरिएबल नेम और कंटेनर नेम ऐसे करके है, ठीक है, फॉर ईच में। तो चलिए डिस्प्ले कराने के टाइम में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है, उसका जो भी साइज होगा, इसका एनिमेस नम्स का डॉट, अब ये देखना होगा उसका साइज है ना, लेंथ है क्या है, ठीक है, दैट हैज टू बी फाउंड आउट, है ना। तो ऐसे तो ठीक लग रहा है मुझे देखने में, तो ठीक है, साइज अब आई डोंट नो, ठीक है कि नहीं है। देन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि, अच्छा, ऑलवेज इसका मैक्सिमम 2 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम 2 ही रहेगा। तो हम लोग को एक को इससे ऐड करना है, इसी को इससे ऐड करना है, इसी को इससे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, और अगर, ठीक है, हमको मिल गया तो पहला वाला ये होगा, दूसरा वाला ये होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला आई होगा, दूसरा वाला जी होगा, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आई को हमको लेके जाना है, आई लास्ट जाना चाहिए यहीं तक, मतलब -1 तक जाना चाहिए, ठीक है। पूरा हमको लेके जाने की जरूरत नहीं, शुड गो टिल -1, ठीक है। और जे जाएगा वहां तक, ठीक है। तो जे ऑब्वियसली शुड स्टार्ट, ठीक है, आई से एक आगे स्टार्ट करेगा। तो फॉर समथिंग लाइक वही सॉर्टिंग की तरह, सिलेक्शन शॉर्ट की तरह, आई एन टी जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, जे लेस देन नम्स डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस, इफ इफ nums I प्लस nums j इज इक्वल टू टी आर जी टी, टारगेट है ना, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जो हमारा रिजल्ट है
होपफुली ऐड ही होगा, ठीक है। अब पता नहीं ये सही है बोल के वो दे रहा है कि क्या है, अच्छा देख लेंगे एक बार। ऐड, उसके बाद में NUM, सॉरी आई का वैल्यू डाल देना होगा, NRESU रिजल्ट डॉट MINUS माइनस, ऐसे लिख देता हूँ मैं। नहीं, मतलब वो कोई भी फंक्शन को ऐसा कर दे रहा है, इस कलर में डाल दे रहा है जी, है ना, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक भी कर जाते हैं हम लोग।